नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें, एक नजर हेडलाइंस पे। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पे राष्ट्रीय एकता दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पैरोलिन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 समिट के दूसरे सेशन में शामिल रहे। ये सेशन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विषय पर आधारित था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए सियासी हमला बोला। 20 अक्टूबर की रात अजमेर के कचहरी रोड से पेट्रोल पंप पे हुई फायरिंग के मामले में पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। खबरें विस्तार से देखें तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस आज मनाया जा रहा है। इस मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जिसने जीवन का हर एक पल समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी शामिल है। मोदी ने कहा कि एकजुट रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश हित की चिंता करना हम सभी की जिम्मेदारी है। रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्श, संकल्पना, सभ्यता, संस्कृति के उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पे हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा, सपने, आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। हमें याद रखना चाहिए कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हमें एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। मोदी जी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी गई। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बीते वर्षों में जो अनेक रिफॉर्म किए गए हैं, उनका सामूहिक परिणाम है कि भारत निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंच के कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पैरोलिन से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से मोदी की यह पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता भी दिया। देर शाम रोम में मौजूद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार किया है और वे जल्द भारत दौरे पे आएंगे। पोप ने कोरोना संक्रमण के दौरान दूसरे देशों की मदद करने पे भारत की तारीफ की है। दोनों के बीच कोविड-19 महामारी के बाद लोगों के सामने आई परेशानी पर भी बात हुई। मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मसले पे भारत द्वारा लिए गए प्रयासों के बारे में चर्चा की। उन्होंने पोप को बताया कि किस देश के नागरिकों को 1 बिलियन वैक्सीनेशन डोज किस तरह लगाए गए। प्रधानमंत्री ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने को लेकर चर्चाएं हुई। पीएम मोदी और पोप के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली, जबकि मीटिंग का समय 20 मिनट का ही तय हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के दूसरे सेशन में भी शामिल हुए। ये सेशन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विषय पर आधारित होगा। इस समिट के साथ ही पीएम मोदी का 2 दिन का रोम का दौरा खत्म होगा। वह ब्रिटेन के ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। यहाँ 31 अक्टूबर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को G20 समिट के पहले सेशन में भाग लिया था। मीटिंग में ईरान न्यूक्लियर डील पर भी चर्चा हुई। G20 देशों के नेताओं ने बैठक में तय किया कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की कोशिश की जाएगी। मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर
एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के अलावा कई ग्लोबल लीडर मौजूद थे। पीएम मोदी ने G20 देशों के लीडर से वादा किया कि भारत अगले साल के अंत तक कोविड-19 वैक्सीनेशन की 5 अरब डोज बनाएगा। वैक्सीन की ये डोज केवल भारतीयों के लिए नहीं होगी, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया को दिया जाएगा। इस दौरान वर्ल्ड लीडर्स ने गरीब देशों के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाए जाने पर भी रजामंदी जताई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पे केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सियासी हमला किया। गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से आज देश की सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। उन्होंने कहा, जब देश आजाद हुआ था तो लोग नहीं जानते थे कि बिजली क्या होती है। तब ना स्कूल थे, ना कॉलेज और ना ही मेडिकल सुविधाएं। आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक जयपुर कांग्रेस की देन है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस के महान नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश की विचारधारा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पे जयपुर के जलेब चौक से निकाली गई इंदिरा रन फॉर वुमेन और बाइक रैली को CMR से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रन में 2000 महिला, गर्ल्स और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। गहलोत ने इस दौरान संबोधन में कहा कि कांग्रेस के महान नेताओं ने देश को एक बड़ा उपखंड रखा। गहलोत ने आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान और आधुनिक जयपुर को कांग्रेस की देन बताते हुए बीजेपी की ओर से पिछले 70 साल का हिसाब मांगने पे निशान साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे लोग देश की सत्ता में आ गए तो वो पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने कहा, देश अब आजाद हुआ था तब लोग यहाँ तक नहीं जानते थे कि बिजली क्या होती है। तब ना ही स्कूल थे, ना ही कॉलेज और ना ही बेहतर मेडिकल सुविधाएं। 20 अक्टूबर की रात अजमेर के कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पे हुई फायरिंग का मामला पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। माना जा रहा है कि ये फायरिंग पंजाब के फरीदाबाद जेल में बंद कुख्यात बदमाश के इशारे पे हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को पकड़ लिया है। शनिवार रात फरीदाबाद जेल में बंद बदमाश भूपेंद्र सिंह ने सोशल साइट पे एक पोस्ट कर वारदात की जिम्मेदारी भी ली। पंप मालिक के अनुसार 5 करोड़ की फिरौती के लिए यह फायरिंग की गई थी। वहीं इस मामले में बात करने पर अजमेर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। आज इसका खुलासा किया जा सकता है। पेट्रोल पंप फायरिंग मामले में भूपेंद्र सिंह खरवा ने सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल कर इस वारदात की जिम्मेदारी तक ली। पोस्ट में कहा गया है कि जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई हो वह करो, यह वारदात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसी और भाई को परेशान मत करो। अजमेर में जो मेरे खिलाफ आवाज चल रही है वह लोग सतर्क रहे। इतना ही नहीं, फेसबुक पोस्ट में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी हवाला दिया गया। अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र के लाल डिंगी तालाब में युवक ने छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। पहले वह तालाब के किनारे बनी सीढ़ियों पे खड़ा हुआ, चप्पल उतारी और छलांग लगाई। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट शनिवार सुबह नसीराबाद थाने में दर्ज कराई थी। 4 घंटे की मेहनत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। सुसाइड करने के कारणों का अब तक पता नहीं लगाया। नसीराबाद निवासी रोहित पथारिया का पुत्र रामचरण पथरिया शुक्रवार देर रात बिना बताए घर से निकल गया था। वह गांव के तालाब पे पहुंचा था। तालाब में उसने छलांग लगा दी। पुलिस को तालाब के पास युवक की चप्पल भी मिली थी। बाद में पास में लगे सीसीटीवी में चेक किया गया। इसी दौरान युवक तालाब में छलांग लगाते हुए दिखा। तालाब से युवक के शव को निकालने के लिए SDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। करीब 4 घंटे बाद शव को निकालने में कामयाबी मिली। पुलिस सुसाइड के कारणों को लेकर जांच में जुटी हुई है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे।
रही है वही अपनी बैटलफील्ड है। तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद राजस्थान की खबरों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। राजस्थान में 2 सीटों पे हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। परिणाम प्रदेश की सरकार पर भले ही कोई असर न डाले, लेकिन राजनीति पे इसका असर साफ देखने को मिलेगा। ये उपचुनाव जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय को सही या गलत साबित करेगा, वहीं भाजपा में काफी समय से चली आ रहे बड़े नेता की जंग को इन परिणामों से निर्णायक दिशा मिल सकती है। मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों में से फिलहाल कांग्रेस के पास 9 और भाजपा के पास 14 है। अगर कांग्रेस दोनों सीटें जीत लेती है तो उसे मेवाड़ में 2023 विधानसभा चुनाव में मजबूत होने का मौका मिलेगा। वहीं अगर भाजपा जीतती है तो वो मेवाड़ में अपने मजबूत पकड़ को साबित कर देंगे। अगर दोनों ही पार्टी एक सीट पे जीतती है तो स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 6 पे भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस के पास अभी एकमात्र खेरवाड़ा सीट है। अगर वल्लभनगर में कांग्रेस फिर जीतती है तो वह अपनी स्थिति बचाए रखेगी, लेकिन हारने से सूरत में उदयपुर जिले में कांग्रेस और कमजोर हो जाएंगी। वहीं प्रतापनगर जिले की 2 सीटों में से एक पर फिलहाल कांग्रेस है। अगर दूसरी भी कांग्रेस जीतती है तो जिले की दोनों ही सीटों पे कांग्रेस काबिज हो जाएगी। वहीं बीजेपी के जीतने की सूरत में दोनों पार्टियों में एक सीट बढ़ जाएगी। सांगानेरी प्रिंट राजस्थान की सबसे पुरानी कला है। इसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। राजा महाराजों के समय में शुरू हुई इस प्रिंट की पहचान देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। तेजी से बदलते दौर में जयपुर के सांगानेर का छपाई उद्योग अब अपनी पहचान कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। सांगानेर के हेड ब्लॉक प्रिंट उद्योग ने लंबे समय तक जयपुर के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे रखी थी, लेकिन आधुनिक मशीनरी युग में ये कला अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। दीपावली के मौके पे राजस्थान की कुछ बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। सांगानेरी प्रिंट की शुरुआत जयपुर के सांगानेर से हुई। सांगानेरी प्रिंट का हब बन चुके सांगानेर का पुराना नाम संग्रामपुर था। जयपुर बसने के 2 साल पहले आमेर नरेश पृथ्वीराज ने अपने 19 पुत्रों में से एक सांगा को संग्रामपुरा का सामंत बनाया था। इससे इस जगह का नाम सांगानेर पड़ा था। सांगानेर प्रिंट की छपाई 16वीं शताब्दी में प्रारंभ से शुरू हुई थी, जो यूरोप में चिन्स के नाम से जाना जाता है, जिसे कुल 500 साल पुराना भी बताया जाता है। इस छपाई की शुरुआत आमेर के राज परिवार ने की। इसके लिए उन्होंने गुजरात से खत्रियों को भी बुलवाया था। इन कारीगरों ने 200 साल तक यहाँ सांगानेरी प्रिंट पे काम किया, जिसके बाद हिंदू छिपा कम्युनिटी शाही परिवार के लिए ग्राफिकल और बूटे बूटियों के डिजाइन वाले प्रिंटेड कपड़े बनाने लगे। समय के साथ इस प्रिंट को आम लोगों के लिए भी बनाया जाने लगा। 2019 में जयपुर से सांगानेरी प्रिंट का 200 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। वहीं कुल 1800 करोड़ का कारोबार भी ये सांगानेरी प्रिंट का हो रहा है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रूप ले रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। 1 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 24 बार बढ़ोतरी हुई। रविवार को घरेलू गैस कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 36 पैसे की और डीजल की कीमतों में 38 पैसे की बढ़ोतरी की, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद 1 लीटर डीजल 107 रुपए 58 पैसे, जबकि पेट्रोल 116 रुपए 67 पैसे की कीमतों में पहुंच गया। वैश्विक ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन के अनुमान के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें अगले साल तक $110 प्रति बैरल पे जा सकती है। इस साल के अंत तक $100 तक जा सकती है, यानी आज के हिसाब से कच्ची तेल की कीमतें 30% तक बढ़ सकती है। इसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। गोल्डमैन ने कहा कि तेल की कीमतें 30% तक बढ़ने का मतलब भारत में पेट्रोल की कीमतें 150 रुपए लीटर हो सकती है। डीजल की कीमतें 140 रुपए लीटर तक हो सकती है। फिलहाल पेट्रोल 116 रुपए और डीजल 107 रुपए लीटर बिक रहा है। गोल्डमैन के मुताबिक अनुमान है कि तेल की ग्लोबल डिमांड 99 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो सकती है। जल्द ही 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन पेट्रोल की कीमतें हो जाएगी, जो कोरोना के पहले का लेवल है। अभी कच्चा तेल $85 के करीब है। खंडारा थाना क्षेत्र की बहराणवा खुर्द चौकी इलाके में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या की है। पुलिस ने शनिवार सुबह पोस्टमार्टम करवा के शव को परिवारजनों को सौंपा था। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल भी किया।
उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बोला कि अब्बा परेशान थे इसलिए उन्हें जन्नत भेज दिया। थाना अधिकारी भगवान लाल ने बताया कि छाण गांव में रहने वाले इब्राहिम खान की हत्या की गई थी। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे इब्राहिम घर पे सो रहा था। उसका बड़ा बेटा अमीमुद्दीन किसी काम से घर से बाहर गया था। छोटा बेटा कुतुबुद्दीन घर पे सो रहा था। कुतुबुद्दीन ने लाठी उठाकर सोते इब्राहिम के सिर पे वार कर दिया। मामले में इब्राहिम के सिर से खून बहने लगा। दर्द से चिल्लाते हुए वो बेहोश हो गया। शोर शराबा सुन पड़ोसी दौड़ के आए तो देखा कि इब्राहिम तड़प रहा था। कुतुबुद्दीन ने उसके पास ही बैठा। पूछने पर उसने कहा कि अब्बा परेशान थे इसलिए उन्हें जन्नत भेज दिया। सुन के पड़ोसियों ने इसके बारे में जानकारी बड़े बेटे को दी। वह भाग के घर पहुंचा और लुल्लू खान इब्राहिम को निजी वाहन से सवाई माधोपुर हॉस्पिटल लेके गया। प्राथमिक उपचार के बाद इब्राहिम को जयपुर रेफर किया गया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उदयपुर के वल्लभनगर और प्रतापगढ़ के दरियावद में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया था। वल्लभनगर में 64.95% वोटिंग हुई जबकि दरियावद में 65.30% वोट कास्ट हुआ। कांग्रेस के उदयपुर प्रभारी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि दोनों सीटों पे हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी अंतर से जीतने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से जनता परेशान है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती और महंगाई के खिलाफ लोगों ने वोट किया। राजस्थान में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में भी नहीं निभा पाई। वही कारण है कि 29 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की अलवर और धौलपुर दोनों जगह बहुमत के साथ बड़ी जीत हुई। आज हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस दोनों ही सीटों पे जीतेगी। वल्लभनगर और दरियावद में मतदान के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने शाम तक हुए मतदान में एस्टिमेटेड वोटिंग परसेंटेज जारी कर जानकारी दी कि वल्लभनगर में 64.95% वोटिंग जबकि दरियावद में 65.30% वोट कास्ट हुआ। दोनों ही सीटों पर मिलाकर कुल 65.17% मतदान हुआ है। 2 नवंबर को दोनों ही सीटों के लिए काउंटिंग होगी। उसी दिन रिजल्ट जारी होने के साथ प्रत्याशियों की हार जीत का फैसला होगा। जयपुर में एक युवक को ऑनलाइन कॉलगर्ल को भुनाना महंगा पड़ा। कॉलगर्ल के साथ आए बदमाश युवक को अपहृत करने के लिए ले गए और उसके 1 लाख रुपए लूटकर मानसरोवर इलाके में सुनसान जगह पे छोड़ के भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पे पहुंची और नाकाबंदी करवाई गई। देर रात पीड़ित की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। बीकानेर के रहने वाले भागीरथ गोदारा के साथ ये घटना घटी थी। वह जयपुर में एक प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में जॉब करता है। हाल ही में सैलरी के साथ दीपावली का बोनस मिला था। इन पैसों से मौज मस्ती करने के इरादे से भागीरथ ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस वेबसाइट के जरिए कॉलगर्ल की डिमांड की थी। रात 9:30 बजे महेशनगर इलाके में गोपालपुरा बाईपास रोड पे कॉलगर्ल की डिलीवरी होना तय हुआ था। भगीरथ अपनी कार लेकर पहुंचा था। वहीं कॉलगर्ल को लेकर 2 युवक वहां पहुंचे थे। भगीरथ के मुताबिक बदमाशों की कार में 2 लड़कियां भी बैठी थी। रेट तय होने के बाद कॉलगर्ल सप्लाई करने वाले दलालों का भगीरथ ने ई-पेमेंट करने को कहा, लेकिन दलालों ने पेमेंट नगद करने को कहा। जानकारी के अनुसार भगीरथ ने जेब से निकालकर 1 लाख रुपए की गड्डी दलाल को दिखा दी। तभी दलाल और भगीरथ के बीच कहासुनी हुई थी। तब दलालों ने भगीरथ को जबरन धकेलकर अपनी कार में पटक लिया। कार स्टार्ट करके वो भाग निकले। बदमाशों ने भगीरथ से 1 लाख रुपए भी छीन लिए। इसके बाद उसे मानसरोवर इलाके में छोड़ के बदमाश भाग निकले। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।